बिना जेसन की कहानी अधूरी है। एलियनेशन डीएलसी या एक्सपेंशन में स्टोरी थोड़ी बदल जाती है और फोकस जेसन और ईमान, जो कि एक टेक जीनियस हैकर है, पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ से कहानी का असली मजा शुरू होता है। ईमान और जेसन की जोड़ी। वेरा के जाने के बाद ईमान ही वो बंदा होता है जो जेसन को बताता है कि वेगास में सिर्फ गैंगस्टर ही खतरा नहीं है, बल्कि आसमान से कुछ अजीब चीजें नीचे ए रही हैं। सिग्नल ट्रेस। ईमान अपने गैजेट्स और हैकिंग स्किल्स का यूज करके एलियंस के सिग्नल्स को ट्रेस करता है। द इन्वेस्टिगेशन। जेसन को पहले ये सब मजाक लगता है, लेकिन जब वो एरिया 51 जैसी सीक्रेट लोकेशंस और क्रैश्ड यूएफओएस के पास जाता है, तब वो समझ आता है कि मामला गंभीर है। फिर क्या होता है? 1. एलियंस का अटैक। वेगास की सड़कों पर अचानक एलियंस, जिन्हें अक्सर द विजिटर्स कहा जाता है, हमला कर देते हैं। ये लोग अपने फ्यूचरिस्टिक वेपन्स और रोबोट्स के साथ आते हैं। 2. जेसन बनता है गार्डियन। ईमान जेसन को गाइड करता है कि कैसे उनके बेस में घुसना है। जेसन सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहता, बल्कि वो वेगस को एक एलियन इन्वेजन से बचा रहा होता है। 3. टेक्नोलॉजी चोरी। ईमान जेसन को बोलता है कि एलियंस की टेक्नोलॉजी चुराओ। इसी वजह से जेसन को वो क्रेजी प्लाज्मा गन्स और यूएफओएस मिलते हैं। 4. द मास्टरमाइंड। कहानी के एंड में जेसन को एलियंस के एक बड़े शिप या हिडन बेस पर हमला करना पड़ता है ताकि वो उनके में यूनिट को डिस्ट्रॉय कर सके। एक सच्ची बात थ्योरी, क्योंकि ये एक एक्सपेंशन पैक है, इसकी स्टोरी को डेवलपर्स ने थोड़ा फन और व्हाट इफ सिनेरियो जैसा रखा है। इसमें जेसन का लुक भी बदल जाता है और पूरा विकास एक डार्क साइ-फाई थीम में चला जाता है। स्टेशनरी टारगेट वाली बात ईमान तब बोलता है जब वो अपने कम्युनिटी के साथ एक जगह फंसा होता है और एलियंस चारों तरफ से हमला कर रहे होते हैं। इस मिशन का नाम द फर्स्ट एनकाउंटर या क्लोज एनकाउंटर जैसा फील देता है, जहां एक्शन एकदम लेवल अप हो जाता है। इस मिशन में आगे जो होता है वो काफी इंटेंस है। 1. द एम्बुश। घेराबंदी। जैसे हाई ईमान अपनी स्टेशनरी टारगेट वाली लाइन बोलता है, अचानक से एलियन ड्रॉपशिप्स आसमान से नीचे आने लगते हैं। आपको जेसन को ईमान को प्रोटेक्ट करना पड़ता है जब तक वो अपना डाटा अपलोड या हैकिंग खत्म नहीं कर लेता। 2. वेव्स ऑफ एनिमीज। इस मिशन में दुश्मन सिर्फ इंसान नहीं होते, आपको 3 तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। एलियन फुट सोल्जर्स, जो प्लाज्मा राइफल से फायर करते हैं। ड्रोन्स, छोटे उड़ने वाले रोबोट्स जो आपकी लोकेशन ट्रैक करते हैं। एक्सोस्केलेटन्स, बड़े रोबोटिक सूट पहने हुए एलियंस जो बहुत ज्यादा डैमेज झेल सकते हैं। 3. एलियन टेक फाइट। इसी मिशन के बीच में या एंड में आपको पहली बार कोई एलियन वेपन जैसे प्लाज्मा डिसइंटीग्रेटर उठाने का मौका मिलता है। ईमान आपको गाइड करता है इसको यूएनएचआई के खिलाफ कैसे यूज करना है, क्योंकि नॉर्मल बुलेट्स अन पर कम असर करती हैं। 4. द ग्रेट एस्केप। जब डेटा स्कैन पूरा हो जाता है तब ईमान कहता है कि अब यहाँ से निकलने का वक्त है। आपको एक फ्यूचरिस्टिक व्हीकल या फास्ट कार में बैठकर पूर्व वेगास में एलियन से पीछा छुड़ाना पड़ता है। इस वक्त आसमान का रंग अजीब, अक्सर पर्पल या डार्क ग्रीन हो जाता है, जो इन्वेजन का साइन है। मिशन जीतने की प्रो टिप्स। कवर लेते रहो। एलियंस के प्लाज्मा शॉट्स आपकी हेल्थ बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं, इसलिए खुले में मत खड़े रहना। ग्रेनेड्स का इस्तेमाल। जब एलियंस ग्रुप में आए तो ग्रेनेड्स फेंको ताकि एक साथ 3 to 4 खत्म हो जाएं। वो मेन इन ब्लैक स्टाइल वाले एजेंट जो पूरे गेम में शेडी कर रहे हैं, जेसन जब उन्हें देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 1. उनकी स्किन फटने लगती है या फिर एक होलोग्राफिक डिस्गाइज हट जाता है। उनके अंदर से वो ग्रे स्किन वाले बड़ी आंखों वाले असली एलियंस निकल आते हैं। जेसन का होली बोलना बनता है, क्योंकि वो अब तक सोच रहा था कि ये सिर्फ कोई सीक्रेट गवर्नमेंट कंस्पिरेसी है। 2. ईमान का रिएक्शन। ईमान, जो पहले से ही थोड़ा पैरानॉइड शक्की रहता है, वो चिल्लाने लगता है। वो जेसन को बताता है कि ये सूट वाले एलियंस हाई असल में वेगास को कंट्रोल कर रहे थे। वो सिर्फ दुश्मन नहीं है, वो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो इंसानों के बीच घुस कर बैठे थे। 3. मिशन का टर्निंग पॉइंट। इसके बाद मिशन का लेवल एकदम बदल जाता है। असली वेपन्स का सामना। अब फ्लैट तक आप शायद नॉर्मल गैंगस्टर्स से लड़ रहे थे, लेकिन अब ये एलियन एजेंट्स अपनी असली पावर और एनर्जी शील्ड्स यूज करने लगते हैं। हेक्टिक कॉम्बैट। वो बहुत फास्ट मूव करते हैं और उनके पास ऐसी गैजेट्स होती हैं जो जेसन को एक जगह फ्रीज कर सकती हैं। द रेवलेशन। जेसन को समझ आता है कि वेगास के बड़े बड़े लोग शायद इन्हीं एलियंस के इशारों पर नाच रहे हैं। जेसन ने तो दिल जीत ही लिया, उसके चाहे दुश्मन के पास लेजर गुण हो, उसके पुराने लीड बुलेट्स भी उन्हें खत्म करने के लिए काफी हैं।